परेशानियों के बिना जीतना सिर्फ जीत है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के साथ जीतना इतिहास रचता है। हमेशा याद रखिएगा कि परेशानियां जितनी ज्यादा है उतना ही ऐतिहासिक आपका जीत का ऐलान होने वाला है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 मार्च 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं पारद शिवलिंग की महिमा के बारे में। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आज के दिन 1:03 तक रहेगा दोपहर की, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा प्रस्थान कर चुके हैं, आज वहीं पे विराजित रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेके 3 बजे का है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के समय 6:59 से 8:29 तक। यात्रा की अगर बात की जाए तो पश्चिम दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, तो दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो ये दो दिशाओं में आज के दिन यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। दक्षिण एवं आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट, तो इस दिशा में यात्रा करने से बचिएगा। और पश्चिम दिशा में तो आप यात्रा कर ही सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि जिस यात्रा के अंदर परेशानी हो, यानी कि दक्षिण और आग्नेय में, तो दही खा करके या दही में चीनी मिला करके खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, राजयोग, हर्ष योग, विमल योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आप जानते ही हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पुण्य काल में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। तो आपकी समस्याएं हैं, आपकी कामना पूर्ति है, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण होता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कवच सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपका संकल्प लेकर के रुद्राभिषेक आपके नाम से आपके परिवार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है। बात करें कवच की तो यहां पे कुछ डिटेल्स आपको देना चाहूंगा। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत विशाल है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप है। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक हैं और पितृदोष से जातक आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सीधे तौर पे निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पितृदोष से ग्रसित है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है और पितृ शांति कवच आप धारण कर सकते हैं और पितृदोष के होने वाले दुष्परिणामों से बचाव प्राप्त कर सकते हैं। बात हो कन्याओं की, तो कई बार उम्र हो जाने पर भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता या फिर सही मैच नहीं मिल पाता। परेशानियां सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को नहीं बल्कि उस कन्या को भी होती है और विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। और यहीं पे शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ निर्विघ्न विवाह के लिए ही नहीं बल्कि दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो उसके लिए भी पहना जा सकता है। फिर बात होती है बच्चों की और उनकी पढ़ाई की, और बच्चे पढ़ने में आनाकानी ज्यादा करते हैं क्योंकि पढ़ने से ज्यादा मजा जो है वो मोबाइल देखने में आता है, टीवी देखने में आता है, खेलने में आता है। और कई बार आप ये भी देखते होंगे कि बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाते, भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, अनेकों चीजें, अनेकों परेशानियों से ग्रसित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को सरस्वती कवच अवश्य धारण करवाएं और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करवा करके एक बार इस कवच का चमत्कार अवश्य देखिएगा। बात करें नवग्रहों की, तो आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है और हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है और उसका स्वभाव उसी ग्रह के अनुसार प्रभावित होता है। अब ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हो तो सुख देते हैं, सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर प्रतिकूल हो, अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर भी लेते हैं। होगा क्या अगर दुर्भाग्य के भंवर में घिर गए तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से त्रस्त रहेंगे और ऐसे में नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत मिल सकती है।
खास तौर पे जो आपकी कुंडली में ग्रह इस समय परेशानी उत्पन्न करें या फिर अनिष्टकारी हो, या ये कहा जाए कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े, तो उन समस्याओं से आपको इस समय बचाव प्रदान कर सकते हैं। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को सुनहरा अवश्य बनाया जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, 27 डॉट्स अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 80% आपके लिए इस समय में पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति अवश्य ही देखने को मिलेगी। अपने काम के अंदर सफलता बड़ी आसानी से इस समय में आपको प्राप्त होगी और हर कोई इस समय में अप्रिशिएटिव आपकी एफर्ट्स की तरफ रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल ज्यादा सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई भी अगर आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर इस समय में कोई मॉडिफिकेशंस हैं या फिर जिसे हम कहते हैं कि सिविल चेंजेस आप कोई करना चाहते हैं या रिपेयर वर्क है, तो वो इस समय में आप अवश्य ही स्टार्ट कर सकते हैं। काफी ज्यादा सुखद समय आपके लिए रहने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। लक का सपोर्ट आपको 100% मिलेगा, जिसके कारण कहा जा सकता है कि आसानी से आपके काम इस समय में पूरे होंगे और कहीं ना कहीं सफलता या ये कहें कमाई अवश्य ही अच्छी होगी और संतुष्टिप्रद रहेगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो एजुकेशन की प्राप्ति कर रहे हैं या एग्जाम्स देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम आज के दिन फाइट करेंगे, तो आपके लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। डोमिनेशन अवश्य रहेगा और अपने काम के अंदर या अपनी एग्जाम के अंदर शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आप नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है कि आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में आप ज्यादा चिंता करके आगे अगर बढ़ते हैं तो परेशानी स्वयं के लिए क्रिएट कर सकते हैं। चिंताओं से मुक्त होकर के अगर आगे बढ़ते हैं, अगर रिजल्ट पर फोकस नहीं करके अपने काम पे फोकस करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलने वाला है काम का। एप्रिसिएशन चाहते हैं, अपने पैसों के अंदर वृद्धि इसी समय में चाहते हैं या सेल करके उसी समय आप पैसे चाहते हैं, तो वो इस समय मुमकिन नहीं होने वाला है। काम इस समय में लगातार करते रहे तो आगे जाकर के आपको फायदा मिल सकता है। ये कहें कि कुंभ राशि में जब चंद्रमा आएगा 8 तारीख की रात को, उसके पश्चात आपको वापस आपके रिटर्न्स मिलने शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में धार्मिक यात्राओं की तरफ रुझान ज्यादा रहने वाला है। घर परिवार के साथ में इस समय में कोई ना कोई प्लानिंग इस समय आप ट्रैवल्स को लेकर के करते हुए जरूर नजर आएंगे। मन पर थोड़ा काबू रखते हुए यंगस्टर्स आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, नर्वसनेस के साथ में एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले खुद को कूल डाउन कीजिए, उसके बाद में अपना एग्जाम देना शुरू कीजिएगा। वरना पूरी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी जो रिजल्ट आपको मिल सकता था उससे आप खुद को वंचित कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एंग्जाइटी के कारण, डर के कारण जो चाहते थे, जो आता था, वो भी नहीं लिख पाएंगे। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। और महिलाएं जो हैं या ये कहूं गृहिणी जो हैं, वो इस समय में अपने परिवार को लेकर के थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी रहेंगी और कहीं ना कहीं इस प्रोटेक्टिव नेचर के कारण बच्चों के साथ में मतभेद उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 8th हाउस में है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि 33% सपोर्टिव है और यहां पर फूंक फूंक के कदम रखना बेहतर रहेगा। हम चाहे बात कहें परिवार की तो यहां पे कलेश संभव है। स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में आप कहीं ना कहीं शिकायत करते ज्यादा नजर आएंगे, या फिर ये कहा जाए कि स्किन रिलेटेड समस्याएं हो, पिगमेंटेशन की समस्या हो, बॉयल्स की समस्या हो, इन चीजों से ग्रसित इस समय में अवश्य रहेंगी। जो नए नव दंपत्ति हैं, ये कहें कि न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको कहीं ना कहीं इस समय में सामंजस्य बिठाने की कोशिश अवश्य करनी होगी, क्योंकि हर छोटी बात पर तुनक मिजाजी कहें या फिर डिसएग्रीमेंट कहें, वो बढ़ने वाला है और इस कारण से ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में देखने को मिल सकता है और इसके लिए पहले ही आपको चीजों को संभालने की कोशिश करनी होगी। यंगस्टर्स इस समय में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा ही इस समय ध्यान देना होगा, वरना परेशानी यह होगी कि कोई उलझा करके या फिर बुझा करके आपको अपनी कोई मदद करने के लिए कह सकता है या फिर चीटिंग करवाने के लिए कह सकते हैं। या फिर चीटिंग आप नहीं कर रहे हो, दूसरे को करवा रहे हो।
और उसमें भी नुकसान आपका हो जाएगा। हर कुछ आते हुए भी, सही से एग्जाम देने के लिए भी आप दूसरे की बातों में आकर के खुद का नुकसान कर बैठोगे। इससे संभल करके रहिएगा। यहां पर चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात कहें या व्यापारी वर्ग की बात कहें, इस समय में कमाई पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये कहूं कि पैसों के लेन देन में कुछ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिन के अंत में हिसाब बराबर नहीं मिल पाएगा। फिर वो चाहे हम कहें कि किसी क्लाइंट ने कम दे दिया है या फिर आपकी ड्रॉज में से पैसे चोरी हो गए हैं, इस बात की शिकायत शाम के समय में आप करते नजर आ सकते हैं। तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा सावधान रहने की बात रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके लिए इस समय में बन रही है 100% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण जीवन साथी के साथ में इस समय बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। और खास तौर पे अगर उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति है। इस समय में आपका टेंडर पास हो जाना या फिर टेंडर का पैसा आपको रिलीज होना, उससे आपको बहुत फायदेमंद स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स भी इस समय का शानदार लाभ उठाने वाले हैं। अगर चाहे एग्जाम की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, अपने कैरियर की बात की जाए, तो इस समय में आपको फास्ट पेस्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और वहीं पे गृहिणी जो है, आपको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग भी काफी ज्यादा हंसमुख व्यवहार रखेंगे। और कमाई की बात की जाए या फिर इस समय में धन आगमन की बात की जाए घर में, तो वो अवश्य ही देखने को मिलेगी, जिससे पूरा घर हर्ष और उल्लास से भर जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और फाइनली आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन अभी भी 100% पॉजिटिविटी नहीं, पर 70% पॉजिटिविटी पे फिर भी आ चुकी है। अब ऐसे समय में विवादों से मुक्ति संभव है। खास तौर पे पैसों का लेन देन जो करना चाहते थे या फिर कहीं ना कहीं पे रोक रहे थे किसी को पैसे देने से, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं और सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई भी डिसीजन करें तो ये आपके लिए फायदेमंद है। खास तौर पे अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी मार्केट आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ इस समय में सिद्ध हो पाएगा। यहां पर लक का फेवर बहुत अच्छा है और इसके कारण अच्छी प्रॉपर्टीज का सिलेक्शन करते हुए अपने परिवार के साथ में आप सामने प्रपोजल लेकर के आएंगे। और यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई भी कंपटीशन अगर फाइट कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल अगर कही जाए तो यहां पर आपके लिए 30% ही सपोर्टिव है और थोड़ा ध्यानपूर्वक चलने की बात ज्यादा रहेगी। खास तौर पे किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर आपको यहां पे झंझोड़ के रख सकती है, या फिर खास तौर पे जो आपका इनर फ्रेंड सर्कल है उसमें किसी के साथ में कुछ बुरा हो जाए तो यहां पे वो चीज आपको बहुत ज्यादा इमोशनली और मेंटली इफेक्ट करने वाली है। अगर बात की जाए कमाई की, तो ऐसे समय में ये कहूंगा कि कमाई पे फोकस आपका ज्यादा नहीं रहेगा, अपने काम पे फोकस ज्यादा नहीं रहेगा, बल्कि समाज का भला करने की बात हो या फिर अनजान व्यक्तियों की मदद करने की बात हो, उसमें आप अपना समय ज्यादा व्यतीत करते नजर आने वाले हैं। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लाख गुना कोशिशों के बाद में भी इस समय में आपके काम का श्रेय आपको नहीं मिल सकता। आप कोशिशें बहुत करेंगे कि आपको अप्रिशिएटिव वर्ड मिले, आपको कोई कवरेज मिले या फिर लोग आपकी तारीफ करें, पर इस समय में जो भी आप काम कर रहे हैं आप मान करके चलिए कि इस समय में जो काम कर रहे हैं उससे अप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होने वाला है। लोग उल्टा आपकी निंदा करते नजर आ सकते हैं, आपको इस्तेमाल भी कर लेंगे और उसके बाद में आपकी बुराई भी कर बैठेंगे। तो इससे थोड़ा सावधान होकर के चलिएगा, या तो फिर ऐसा काम ना करें और अगर करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करें तो बेहतर रहेगा। यहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। अगर कमाई की सोच रहे हैं या ये कहें कि अपने परिवार की भले के लिए सोच रहे हैं तो यहां पे बुद्धि बल का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो खुद पर फोकस करें, इस समय में स्वार्थी बने बेहतर रहेगा। खुद का भला कैसे हो सकता है, मैं बहुत कम शब्दों में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप यंगस्टर्स हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इस बात को समझिएगा कि स्वार्थी बने, खुद का पहले सोचें एग्जाम के अंदर भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में
4th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल अगर कही जाए आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। यहां पे इमीडिएट नेगेटिविटी देखने की बात ना हो, पर सिचुएशंस डेवलप अवश्य होंगी। खास तौर पे मानसिक तौर पे आप इस समय ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और लोगों पर इरिटेटेड रह सकते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखें, पारिवारिक माहौल जो है उसको जितना हो सकता है उतना शांत रखने की कोशिश करें, या किसी पर गुस्सा आ भी रहा है तो पर्सनली 1-to-1 बात कर लेना बेहतर रहेगा। अगर सबके सामने बुराई करेंगे या शिकायत करेंगे तो घर परिवार वाले भी विरोध कर सकते हैं। ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के कुछ ज्यादा अलर्ट आपको रहने की बात रहेगी। यहां पे नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कह देता हूं कि अपने सीनियर से इस समय में दुर्व्यवहार देखना पड़ सकता है। आपके कलीग्स आपके सपोर्ट में खड़े ना हो, आपके लिए गवाही ना दें, ये चीज इस समय में देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप होता नजर आ सकता है। यहां पे अगर कोई मीटिंग होने वाली है, सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ में मीटिंग है, तो मान करके चलिए कि इस समय में अपमानित भी होना पड़ सकता है। अब कहां तक सह सकते हैं बात वो रहेगी, क्योंकि ये समय है, समय बीत जाएगा। इस बारे में ध्यान रखिएगा। यहां पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी बता दूं, अगर एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो ऐसे समय में जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ में मैच करने की बात रहेगी, वरना बिना बात ही मायूस हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपकी मेहनत किस तरीके की रही है, आप कैसे परफॉर्म किए हैं, तो रियलिटी के साथ में आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, 40 डॉट्स अष्टक वर्ग में आपको मिल रहे हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन अगर कही जाए तो ये आपके लिए 85% पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शानदार है। यहां पे नेम और फेम की प्राप्ति कहें या तो फिर ये कहें फैमिली गैदरिंग में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी सुख और सम्मान की प्राप्ति हो, आपका हर जगह नाम लिया जाए और हर कोई बहुत ही प्यार से ले आपका नाम और बहुत रिस्पेक्ट आपको दे, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। आपकी जो हार्डवर्क है या आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाले हैं। ये कहें कि इस समय में अगर कोई बिजनेस मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं तो आपको अवार्ड ज़रूर मिल सकता है। ऐसे समय में थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए अपने बिजनेस के अंदर तो एक्सपेंशन की जो आपकी सोच है या फिर एक्सपेंशन को लेकर के जो आप इस समय में विजन बना रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल सकता है कि रियलिटी में आगे बढ़े। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी हैं तो यंगस्टर्स को भी कह दूं कि सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। बस एक बात का ध्यान रखें कि ओवरली अपने आप को वर्क मत कीजिएगा। ये कहते हैं कि ओवर वर्क मत कीजिएगा, खुद को थका दे एग्जाम से पहले ही, ये परेशानी आपके लिए बन सकती है। तो इससे बच करके अगर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपना रिविजन करके अच्छे से बॉडी को रेस्ट दे करके फिर एग्जाम सेंटर पहुंचिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, यहां पे ये कह सकता हूं कि आपकी मार्कशीट के सबसे बेस्ट मार्क्स शायद आज के एग्जाम में ही आपको मिल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। सिचुएशन ऐसे समय में 33% सपोर्ट की है और कहीं ना कहीं चाहे यंगस्टर्स की बात कहूं, सबसे पहले झगड़ों से दूर रहिएगा। चाहे खुद का हो, दोस्तों का हो, कोई भी हो, आंखों में चोट लगने से परेशानी आ सकती है। यह कह सकता हूं कि परमानेंट डैमेज वाली सिचुएशन इस समय में बन सकती है, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी कह देता हूं कि इस समय में बिना बात की चिंताओं को अपने सिर मत बांधिएगा। जो नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है, उन चीज़ों को सोच करके अपने आप को डिप्रेस कर लेंगे, या फिर जो काम कर सकते थे वहाँ पे काम करने का मन ही मर जाए, वो सिचुएशन आ सकती है। तो अपने आप को अपने काम में, या तो ये कहें कि वर्क इन हैंड जो है उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। विवादों से दूरी बनाते हुए आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। और खास तौर पर अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है जो आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा, दुकान खुलवाएगा और उसके बाद में खरीदेगा कुछ नहीं, तो ऐसे इंसान को आप स्वयं हैंडल ना करें तो बेहतर रहेगा। गृहिणी जो है, आपको भी इस समय में कह दूं कि अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान रखना है और अगर गर्भवती हैं तो अत्यधिक ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो शानदार आने वाली है। यहां पर जिसको हम लग्जरी आइटम कहते हैं, अब लग्जरी क्या हो उसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। करोड़पति के लिए लग्जरी कुछ और है तो लखपति के लिए कुछ और है।
नौकरी पेशा इंसान के लिए अलग है तो व्यापारी के लिए कुछ अलग है। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जिस चीज की आपको चाह है वो आपको प्राप्त इस समय में हो सकती है। दांपत्य जीवन काफी ज्यादा सुखपूर्वक रहेगा, तो खुद के अंदर भी मजाकिया इंसान इस समय में बाहर आता नजर आएगा कि काफी ज्यादा हंसमुख आप रहेंगे और हर किसी को हंसते खिलखिलाते देखने की चाह आप में ज्यादा रहेगी। चाहे आप बिजनेस की बात कहें, नौकरी की बात कहें, घर परिवार की बात कहें, तो हर जगह पे लोगों को इस समय में आप कोशिश करेंगे कि हंसा पाएं, खुश कर पाएं। और ये सबसे ज्यादा इस समय में चीज आपके लिए देखने को मिलेगी कि इन कारणों से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें या फिर गृहिणियों के लिए इस समय में ज्वेलरी की परचेज अवश्य ही देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव बनाता है। पर ऐसे समय में आलस और थकान के कारण खुद का नुकसान कर सकते हो, या ये कहें कि हेल्थ सही ना होने के कारण आप बेड रेस्ट हैं या फिर बेड रिडन है, और ऐसे में आपका स्टाफ आज के दिन आपका काम संभाल रहा है, तो यहां पे घपलेबाजी की चांसेस ज्यादा हैं। हो सके अगर सीसीटीवी आपने इंस्टॉल किए हैं तो लगातार उस पे निगाहें बनाए रखिएगा कि ऑफिस में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। ऐसे समय में यह भी चीज जरूर कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक ज्यादा रहेंगे, हर चीज के अंदर कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी बात मानी जाए, या फिर मैं जो कहता हूं वही सही है, इस धारणा के साथ में आगे बढ़ेंगे तो काफी लोगों से इस समय में दुश्मनी मोल ले लेंगे। यंगस्टर्स को ऐसे समय में खास तौर पे चेतावनी दे दूं, कंफ्यूजन के कारण या तो फिर यह कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा चीजों को एक साथ में याद रखने के कारण एंड मोमेंट पर नर्वसनेस और एंग्जाइटी आ सकती है और आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। जिस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, उसी एग्जाम में जाकर के आप गलत करके आ सकते हैं। तो इसके लिए एक बार शांत दिमाग से अपना एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर रहेगा। और यहीं पे यंगस्टर्स जो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आपको भी कह दूं कि बहुत चीजों को एक साथ में याद रखें। आज के दिन अगर क्लाइंट के पास में जा रहे हैं तो पहले काम डाउन हो जाइए और अपने सीनियर का गाइडेंस है तो उसको लेकर के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, फायदेमंद स्थिति अवश्य बना रहा है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है 75%। फिर भी आपको इस समय में पॉजिटिविटी अवश्य देखने को मिलने वाली है। और इस पॉजिटिविटी के साथ में यह आपको कह दूं कि आज का दिन कमाई का दिन है, प्रिजर्वेशन का दिन नहीं है। आज का दिन सोचने का नहीं है, आज का दिन काम करने का है, आगे बढ़ने का है और अपने पैसों को वापस पाने का है। चाहे किसी को पैसे दिए हैं और जरूरत स्वयं को पड़ रही है तो मांग लीजिए, आपको मिल सकते हैं। नहीं देता है तो आपकी डोमिनेशन आपको रखनी होगी और अपना पैसा वसूलना ही होगा। ऐसे समय में कोई बहुत सीक्रेट बात जो है वो आपको पता चल सकती है, जिससे कि आपको फायदा मिल सके अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। यहां पर कंपटीशन को परास्त करने की जो चाह है या फिर उनके ऊपर हावी होने की चाह है, वो अवश्य ही पूर्ण होती नजर आने वाली है। और घर के अंदर मांगलिक काम को लेकर के चर्चाएं इस समय में बढ़ती हुई नजर आने वाली है। हेल्थ वाइज काफी बेटर टाइम पीरियड रहेगा, अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलेगा और इस यात्रा से लाभ अवश्य कमाएंगे। या ये कहा जाए कि बच्चों के रिश्ते को लेकर के अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो ये यहां पे वापस जब घर पे रिटर्न करेंगे तो आप अच्छी खबर के साथ में अवश्य आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, या ये कहें पारद शिवलिंग की और उनकी महिमा की। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत प्रयत्न करते होंगे, क्योंकि कहा जाता है भोले भंडारी हैं, अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऐसे में शिवलिंग के विभिन्न रूपों की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। और ज्योतिष में पारद शिवलिंग की महिमा का उल्लेख हर जगह मिलता है। उसके लाभ क्या है वो अनंत गुना बताए जाते हैं। पारद को सबसे पहले रसराज की उपाधि दी जाती है। पारद को कहा जाता है मर्क्यूरी। पारा धातु को शोधित करके वैदिक विधि और प्रयोगों से उसका निर्माण किया जाता है। यह स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होता है और कहा जाता है कि करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन मात्र से मिलती है। पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और धर्मशास्त्र में भी
ये बताया जाता है कि पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्रदान होते हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य हो, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए बहुत सौभाग्यशाली बताया जाता है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में व्यापार बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय बताया जाता है और शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली होते हैं और इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन जो है वो विधिवत किया जाना चाहिए। अब ऐसे में फायदा आपको कैसे मिल सकता है पारद शिवलिंग का? सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर घर में स्थापित किया जाए तो परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर या तो फिर श्रावण माह में आप पारद शिवलिंग अपने घर में पूजा स्थल में अगर स्थापित करते हैं, या ये कहा जाए कि मंदिर में शिव परिवार और पार्वती शिव की तस्वीर हो तो उनके समक्ष सामने की तरफ पारद शिवलिंग को आप अगर रखते हैं, स्थापित करते हैं, चांदी, तांबा या तो फिर पीतल की प्लेट में आप उसे रखें, सफेद वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर पारद शिवलिंग को विराजमान करें और उससे पहले उन्हें गंगा जल से शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। भगवान शिव के मंत्रों से उनका आवाहन करें, यानी कि ओम नमः शिवाय हो सकता है मंत्र, या फिर ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इस मंत्र से उच्चारण कर कम से कम एक माला अगर आप उच्चारण करके उसके बाद में स्थापित करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित कहलाता है, या ये कहें कि विधिवत उनको स्थापित किया जाता है। अब इसके पश्चात धूप, दीप, पुष्प आप चढ़ाएं और चंदन का लेप करें और प्रार्थना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं घर में स्थापित किए पारद शिवलिंग से हो सकती हैं। अब स्थापित करने की जो विधि है वो सही से जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप स्थापित करने जा रहे हैं तो पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। अपने आसपास में जल, गंगा जल, रोली, मौली, चावल, दूध और हल्दी चंदन रख लेने हैं। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का दीपक, और महाशिवरात्रि पर आप इनका विशिष्ट पूजन करके स्थापित करेंगे। अब ऐसा करने से लाभ क्या है, अब वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पारद शिवलिंग में भगवान शिव का निवास बताया जाता है और जिस घर में पारद का शिवलिंग हो उस घर में तंत्र, मंत्र आदि का कोई प्रकोप नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को मेघा वृद्धि के लिए चंदन का लेप करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए विद्या, बुद्धि और मेधा की वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र से आप नियमित पूजन करें तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। घर में प्रसन्नता और शांति के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से घर में खुशहाली बढ़ती है और विवाह योग्य लड़का हो या लड़की हो, पुरुष या कन्या, इनको पारद शिवलिंग के समक्ष बैठ करके विशिष्ट मंत्रों से पूजा करनी चाहिए है और एक आप्त पार्टनर यानी कि वर या वधु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए है। शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर आप अपने व्यापार स्थल पर रखते हैं, पारद शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो व्यवसाय में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है और पारद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और पारद शिवलिंग की स्थापना कर महामृत्युंजय मंत्र का अगर पाठ किया जाए या जाप किया जाए तो घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, स्वास्थ्य सदैव बने रहते हैं। आप भी अगर अभी तक अपने घर में पारद शिवलिंग स्थापित नहीं किए हैं तो ये महाशिवरात्रि आपके लिए एक सुनहरा अवसर सिद्ध हो सकता है। देखिए स्वयं स्थापित करके कि इसकी महत्ता क्या है, इसकी महिमा क्या है, क्यों कहा जाता है पारद शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ। आप स्वयं अपने घर में खुशियों का आता देखेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं हर हर महादेव और जय हिंद।